बदलते दौर में शहर भले ही बदल रहा हो, मगर कहीं न कहीं अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कुरीतियां आड़े आ रही है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण स्वर्ण और दलितों में होने वाले विवाद के रूप में देखे जा सकते हैं। मगर ग्राम बीलिया में सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ एक राजपूत परिवार ने दलित परिवार की बारात का न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि बारातियों को अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था भी राजपूत परिवार की ओर से की गई। इतना ही नहीं, राजपूत परिवार दलित बेटी की शादी का हिस्सा भी बना। अपनी बेटी की शादी की तरह दलित बेटी की बारात की आगवानी भी की, वहीं विवाह की सभी रस्मों को पूरा कराया। बीलिया निवासी धर्मराज हरिजन की बेटी रेखा हरिजन की शादी टोंक निवासी अजय हरिजन के साथ हुई है। शुक्रवार को दिन में बारात आई थी, जिसका राजावत परिवार के ठाकुर गोपाल सिंह राजावत, भंवर चेतन सिंह राजावत ने धूमधाम से स्वागत किया। बारात में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अल्पाहार कराने के साथ दूल्हे को पान भी खिलाया। बीलिया गांव में स्वर्ण दलित के विवाद की स्थिति नहीं बनी है, इससे सामाजिक एकता बढ़ेगी। परिवार के भंवर चेतन सिंह राजावत ने बताया कि बारात में स्वागत करने का उद्देश्य केवल कुरीतियों का खत्म करना है, क्योंकि शहर भले ही आगे बढ़े हैं, लेकिन गाँव में आज भी छोटी छोटी बातों पर स्वर्ण दलितों में टकराव की स्थितियां बनती है, जिससे दोनों समाज कहीं न कहीं अपमानित भी होते हैं। ऐसे में इस पहल से न सिर्फ सामाजिक समरसता बढ़ेगी, बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। बीलिया निवासी ठाकुर गोपाल सिंह ने अपनी पोत्री रुद्राक्षी राजावत के जन्मदिन पर आसपास के गांव में गरीबों को कंबल एवं गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया था। रुद्राक्षी राजावत के पिता भंवर चेतन सिंह बीलिया ने बताया कि वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बेटियां बेटों से पीछे हो। आज हर क्षेत्र में बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। इसलिए वर्तमान युग में लोगों को अपनी सोच बदलकर बेटियों को हर क्षेत्र में अधिकार दिया जाए। एक बेटी ही है जो दो फूलों का नाम रोशन करती है। बेटियों के बिना संसार की कल्पना भी अधूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ बेटियों की पूजा होती है, वह देवता निवास करते हैं। बीलिया में दलित परिवार की बेटी की शादी में भोजन, नाश्ते सहित अन्य व्यवस्थाएं कर ठाकुर गोपाल सिंह राजावत ने सामाजिक सरोकार के साथ भाग लिया। इससे पूर्व भी कई सामाजिक सरोकारों में भाग लेकर राजावत परिवार ने खूब वाहवाही लूटी है। जहां प्रदेश में लगातार दलित समाज के दुल्हों की घोड़ी पर बिंदोली रोकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले दिनों दलित आईपीएस तक को पुलिस सुरक्षा में बिंदोरी निकालनी पड़ी, लेकिन बीलिया में सामाजिक तानेबाने को मजबूत करने का काम किया है राजपूत समाज ने। बीलिया में राजपूत समाज के परिवार ने दलित दुल्हे की ऊंट व हाथी पर बिंदोली निकालकर जाति प्रथा को मिटाने का एक अच्छा संदेश दिया है, जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। सावर थाना क्षेत्र में अजमेर कोटा हाईवे पर ट्रेलर की बोलेरो से हुई टक्कर में 4 युवक घायल हो गए, वहीं 1 दर्जन गायों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर को लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अजमेर कोटा राजमार्ग पर नापाखेड़ा गांव के पास रात्रि में अज्ञात ट्रेलर की बोलेरो से भिड़ंत हो गई। तेज गति में चल रहे ट्रेलर की चपेट में आने से 1 दर्जन से अधिक गायें व बछड़े भी चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद बोलेरो सड़क किनारे खाइयों में जाकर पलट गई। कार में सवार 4 युवक घायल हो गए। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी आशुतोष पांडे पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायल युवकों को उपचार के लिए सावर के चिकित्सालय में पहुंचाया। दुर्घटना में मृतक गायों को जेसीबी की सहायता से मार्ग से हटाया गया। हादसे में आधा दर्जन घायल गायों को ट्रैक्टर में भरकर सावर के पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए पहुंचाया। दोपहर में रोड पर मृत पड़ी गायों को देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिस पर सावर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को दुर्घटना के संबंध में जानकारी देकर मामले को शांत करवाया। पशु चिकित्सा अधिकारी अमित पारिक व अनिल जांगिड़ को भी मौके पर बुलाया गया। पशु चिकित्सालय की टीम ने मृत गायों के शवों को मौके पर ही पोस्टमार्टम किया। मृत गायों के शव को जेसीबी से खड्डा कर दफन करवाया गया। सावर पुलिस दुर्घटना कारित करने वाले अज्ञात ट्रेलर की तलाश में जुटी है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी।
केकड़ी के मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुभाष चंद्र बाल, सेवानिवृत्त व्याख्याता ब्रजराज शर्मा, डॉक्टर अविनाश दुबे व अनिरुद्ध दुबे मौजूद थे। अध्यक्षता संस्था निदेशक चंद्र प्रकाश दुबे ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर प्रधानाचार्य परमानंद शर्मा ने आगंतुक अतिथियों का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि राधेश्याम कुमावत ने बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, आत्मनिर्भर अच्छे व्यक्तित्व के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बाल ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। निदेशक चंद्र प्रकाश दुबे ने बच्चों को सद्मार्ग, सच्चरित्र और राष्ट्र के लिए प्रेरित किया। संस्था प्रधान ने छात्रों को 95% अंक प्राप्त करने पर 25,000 रुपए का पारितोषिक देने की घोषणा भी की। विशिष्ट अतिथि ब्रजराज शर्मा ने बच्चों को परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर अविनाश दुबे व अनिरुद्ध दुबे ने बच्चों को शुभ आशीर्वचन प्रदान करते हुए मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने जादू टोना से धन दोगुना कर लाखों रुपए हड़पने के आरोपी रामलाल पुत्र रामदयाल जाति दाकड़ निवासी सोनपुरा को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी रामलाल के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी प्रहलाद गुजर निवासी बीलिया ने 6 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 25 मार्च 2021 को शोभाराम दाकड़, मोतीराम दाकड़, प्रधान दाकड़ व रामलाल दाकड़ आए और कहा कि तुम्हारे भगवान देवनारायण का इष्ट है, घर में देवनारायण भगवान के नाम से कलश की स्थापना करो, जिसमें 1,01,000 रुपए व 1.25 तोला सोना कलश के अंदर रखकर पूजा पाठ करो। बैसाख पूर्णिमा को इसमें रखा हुआ सोना 2 गुना हो जाएगा एवं 1 लाख रुपए के 11 लाख रुपए हो जाएंगे। आरोपियों ने पूजा पाठ करवाकर कलश को लाल कपड़े से ढक दिया। प्रार्थी प्रहलाद व उसके कई रिश्तेदारों ने ऐसा ही किया। बैसाख पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने के बाद जब परिवादी व अन्य व्यक्तियों ने कलश खोलकर देखा तो कलश खाली मिला, जिस पर परिवादी ने पुलिस थाना बिनाई को रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो आरोपी ने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा के माध्यम से अग्रिम जमानत के आदेश करवाए। इस पर आज पुलिस थाना बिनाई की ओर से आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र पेश हुआ। आरोपी की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, बेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, आरोपी को अग्रिम जमानत मिली है तथा वह नियमित जमानत देने व अन्वीक्षा भुगतने के लिए तैयार है एवं प्रकरण में अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगने की पूरी संभावना है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी रामलाल को 50,000 रुपए के मुचलके व 25,000 रुपए की 2 जमानत पेश करने पर जमानत पर रिहा किया।